ट्रंप टैरिफ, परिभाषा और उद्देश्य। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई देशों के सामानों पर आयात शुल्क लगाए। इन शुल्कों को ट्रंप टैरिफ कहा जाता है। ट्रंप का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना था। उनका मानना था कि दूसरे देश अनुचित व्यापार करते हैं, इससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा था। टैरिफ लगाकर वे दूसरे देशों पर दबाव बनाना चाहते थे। उनका लक्ष्य अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देना था। ट्रंप ने चीन, भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर टैरिफ लगाए। ये टैरिफ स्टील, एल्यूमीनियम, सौर पैनल और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों पर लगाए गए थे। ट्रंप का मानना था कि इन उत्पादों पर दूसरे देश सब्सिडी दे रहे हैं, इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था। टैरिफ लगाकर वे प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते थे। ट्रंप के टैरिफ नीति का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। वे नौकरियां वापस अमेरिका लाना चाहते थे। टैरिफ से मिलने वाले राजस्व का उपयोग वे अमेरिकी कंपनियों को मदद करने के लिए करना चाहते थे। हालांकि टैरिफ नीति के कारण वैश्विक व्यापार में तनाव पैदा हुआ। कई देशों ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाए। ट्रंप के टैरिफ नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ा। स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे उत्पादों पर टैरिफ लगाए गए। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हुआ। भारतीय रुपये में गिरावट आई। इससे आयात महंगा हो गया। हालांकि भारत सरकार ने टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अमेरिका से बातचीत की। उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं शुरू की गई। इन उपायों से कुछ हद तक मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। निवेश को बढ़ावा देना होगा। निर्यात बाजारों का विविधीकरण करना होगा। कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को टैरिफ के झटके से उबारा जा सकता है। बिहार मखाना और लीची पर केंद्रित अध्ययन। बिहार भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। मखाना और लीची यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। ट्रंप के टैरिफ नीति का इन फसलों पर भी असर पड़ा। मखाना पर 26% टैरिफ लगाया गया। इससे मखाना किसानों और निर्यातकों को नुकसान हुआ। लीची पर भी टैरिफ का असर पड़ा। अमेरिका लीची का एक बड़ा बाजार है। टैरिफ के कारण लीची का निर्यात कम हुआ। इससे लीची उत्पादकों को नुकसान हुआ। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए। मखाना और लीची के अलावा बिहार के अन्य कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ का असर पड़ा। इन उत्पादों में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। टैरिफ के कारण बिहार के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सेक्शन 4, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव। ट्रंप के टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बदल दिया है। इससे संरक्षणवाद को बढ़ावा मिला है। कई देशों ने जवाबी कार्रवाई में टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है। टैरिफ युद्ध से सभी देशों को नुकसान होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसलिए सभी देशों को मिलकर संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। भारत को भी इस बदलते परिदृश्य में खुद को ढालना होगा। हमें नए बाजार तलाशने होंगे। अपने उत्पादों को और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। हमें मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करनी होगी। सेक्शन 5, संरक्षणवाद, दीर्घकालिक परिणाम और निष्कर्ष। संरक्षणवाद का दीर्घकालिक परिणाम अच्छा नहीं होता है। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। बेरोजगारी बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ती है। ट्रंप के टैरिफ नीति ने संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। हमें मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। यह सभी देशों के हित में है। संरक्षणवाद से कोई भी देश दीर्घकालिक लाभ नहीं उठा सकता है। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो सभी के लिए फायदेमंद हो।